सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं और मम्मी उठ चुके हैं। और हाँ, आज है बड़ी दिवाली। तो विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल, सभी को। तो पहले मुझे मंदिर वाला जो रूम है वो पूरा साफ़ करना है। उसके बाद नहाना है, वो क्योंकि आज खाना नहा कर ही बनेगा, तो सब कुछ जल्दी जल्दी करना है। तो चलिए चलते हैं। नहा धो के बिल्कुल तैयार, और अब जाएंगे मंदिर। सुबह के बज रहे थे यही कोई 7:15 और सब की दुकानें लग गई थी और यहाँ मैं मंदिर पहुँच गई थी और मंदिर में भी काफ़ी भीड़ थी और सब जल चढ़ा रहे थे। कोई अपनी पूजा कर रहा था तो कोई धूप बत्ती जला रहा था। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे और सब फटाफट सब कर रहे थे क्योंकि सबको पूजा करके वापस घर जाना था। और बाहर निकले तो ये सुंदर से फूल दिख गए, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। और घर आकर मैंने शुरू कर दिया था अपना काम, जो मेरी ज़िम्मेदारी थी, जो मुझे करना था। तो यहाँ पे मैंने फटाफट पनीर को छोटे छोटे चंक्स में काट लिया, क्योंकि इसको फ्राई करना था। बिना फ्राई किए हुए थोड़ा कम अच्छा लगता है, तो पनीर हमेशा फ्राई करके ही बनता है। और एक साइड मैंने खीर रख दी थी बनाने के लिए, जिसमें मैंने चावल को छौंक दिया था। खीर बनाने में और पनीर बनाने में काफ़ी टाइम लगता है सीरियसली, तो ये काम मुझे ही पकड़ा दिया जाता है कि आराम से बनाओ। तो मैं तो जल्दी उठ गई थी, तो मैंने अपना सारा काम ख़त्म करके फिर आराम से 8 बजे मैंने बनाना शुरू कर दिया था। तो मेरा सारा काम बिल्कुल टाइम से परफेक्ट चल रहा था, क्योंकि अगर लेट होने लगता है ना तो मुझे टेंशन होने लगती है। और मेरा काम बिल्कुल टाइम से चलता है तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती। और यहाँ पे आज मेरा काम बिल्कुल टाइम से चल रहा था क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी। तो ये मेरा एक अच्छा वो था कि मैं जल्दी उठ के सब काम करके फिर किचन में आई थी, नहा के पूजा करने के बाद। और भाई साहब लोग कपड़े शाम को पहनते हैं, मैंने सोचा एक बार सुबह पहन लो छुट्टी पूरे दिन की। तो सब मुझसे कह रहे थे तुमने अभी कपड़े पहन लिए? तो मैंने कहा हाँ मैंने अभी पहन लिए, क्योंकि शाम को पहनने का मन नहीं होता है। क्योंकि यार इतना काम रहता है ना कि फिर टाइम नहीं मिलता है कि मैं जाके तैयार हूँ और चेंज करूँ। तो मैंने जो मुझे अब मेरा आउटफिट पहनना था, मैंने वो अपना सुबह ही पहन लिया था, आराम से नहा धोकर पूजा वूजा करने से पहले। और यहाँ पे भैया खीर में दूध डाल दिया था और एक साइड मेरा पनीर भी बनने के लिए हो चुका था तैयार। तड़के के लिए चला गया था प्याज। और ये मिठाई पर मैंने सोचा दूध तो उबल जाए फिर मिठाई डालो, ऐसा ना हो दूध फट जाए। पर फिर ध्यान आया कि मम्मी ने तो दूध पहले ही बॉईल कर दिया था, तो फटने का कोई चांस था ही नहीं। बट फिर भी मैंने वेट किया कि एक बार बॉयल हो जाए दूध फिर से, फिर मैं इसमें मिठाई डालूं, क्योंकि खोए वाली मिठाई डाल दो ना तो खीर का टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। तो आप ज़रूर ट्राई करना अगर कभी बनाना तो। और यहाँ पे पनीर वाला मसाला था और ये ढक्कन खुल ही नहीं रहा था, मुझे पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी उसको खोलने के लिए बार बार। और यहाँ पे ये उबला भी जा रहा था, मैं सोचा कहीं गिर ना जाए। कसूरी मेथी इज़ मस्ट, पनीर में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कसूरी मेथी, क्योंकि उसके बिना तो पनीर का टेस्ट अधूरा अधूरा सा है। तो वो ज़रूर बंद भाई पड़ेगा पनीर में। और यहाँ पे मैं थोड़ा दूर से चला रही थी कि मसाले का छिट्टा मेरे कपड़े पे ना आ जाए, वरना कपड़े में तेल तेल सुबह ही हो जाएगा। पर मैंने खुद को बचाते हुए सारा काम किया, तो कहीं कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक था। और ये सब करते करते मैं बीच का वीडियो बनाना भूल गई और ये शाम हो गई थी। यहाँ पे मम्मी दिया बना रही थी और मुझे कुछ बोल रही थी कि सब कपड़े आप पहन रहे हैं, तुम सुबह से ही पहन कर बैठी हो, सब आप पहन रहे हैं, तुम सुबह से ही पहन कर बैठी हो, दूसरे कपड़े क्यों नहीं लेके आई, वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैं ऊपर आई तो देखा पापा यहाँ पे पूजा की तैयारी कर चुके थे, सब लगा चुके थे। और उसके बाद ये मेरा सुंदर सा घर जो इतना अच्छा लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मैं बड़ी मेहनत करती हूँ इसको सजाने में, अपने घर को बनाने में। मतलब लाइट्स लगाने में ना भाई बहुत मेहनत लगती है और ये मुझे ही करना होता है, कोई नहीं करता है। पापा को लगाने का मन ही नहीं होता है और बाकी लोगों को थोड़ा कम पसंद है, तो मुझे ही लगाना पड़ता है क्योंकि मुझे पसंद है। और यहाँ भाभी आटा गूँथ रही थी, मैं एक बार अपने घर जा रही थी, एक बार उनके घर जा रही थी, एक बार अपने घर एक बार सामने। तो यहाँ पे भाभी कह रही थी हाँ बस वीडियो बनाओ, और यहाँ पे मम्मी बैठी थी। फिर भैया आ गए थे और पूजा करने का हो चुका था टाइम, तो भैया दुकान से पूजा करके घर आ गए थे।
और यहाँ पे मेरे घर में पूजा शुरू हो गई थी, तो दिया जलने के बाद मैं चली गई थी बाहर पीपल के पेड़ पे दिया जलाने। उसके बाद मंदिर जाते वक्त ना रास्ते में मुझे ये हाथी दिखा, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबको भी दिखा दूँ। हाथी इतना अच्छा लग रहा था ना, मन कर रहा था सवारी कर लूँ इसकी, पर मैं इस पर सवारी नहीं ले सकती थी क्योंकि इसे पूजा करने के लिए लाया गया था। और फिर शाम को दोबारा मंदिर गई दिया जलाने। यहाँ पे मैंने अपना दिया जलाया और देखा तो काफ़ी भीड़ थी। मुझे लगा कि शायद मैं इकलौती हूँ जो आज जा रही हूँ, बट जब गए तो देखा कि भाई साहब मंदिर में तो बहुत भीड़ थी। फिर मैंने मम्मी को आके बताया कि यार मम्मी मंदिर में तो बहुत भीड़ थी, तो मम्मी ने कहा कि हाँ बहुत सारे लोग जाते हैं मंदिर में भी दिया जलाने। तो मुझे मतलब देख के काफ़ी अच्छा लगा कि यार मंदिर में भी इतनी भीड़ होती है दिवाली के दिन, क्योंकि सब लोग तो अपने घर में ही करते हैं। तो देखा तो भाई मंदिर में भी पूजा हो रही थी। और मंदिर के बाहर एक स्टैंड है ना, उसमें इतने सारे दिए थे। ये दिया और धूपबत्ती के लिए ही बनाया गया है। इसमें इतने सारे दिए जल रहे थे, मतलब बहुत सारे दिए जल रहे थे। और फिर जब मैं मंदिर से वापस आई देखा पटाखे दग रहे थे। भैया धरती हिलने वाली है, पता चला है। देखो फिर मैं पहुंच गई सामने। फिर भाभी चिल्ला रही थी कि अभी तक तुम कहाँ थी, फ़ोटो खींचने का टाइम था, तुम कहाँ थी। तो भाई मैंने फिर बाद में इनका फ़ोटो शूट किया क्योंकि मैं इनकी इकलौती कैमरा मैन हूँ। और ये पोज़ पे पोज़ दे रही थी। और भाई साहब यहाँ फिर पटाखा एक और दगा, मतलब पटाखे का धुआं देख के लगता है कि पूछो ही मत। और ये छोटू सा बच्चा जो बहुत ही स्वीट है और बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, बहुत ही अच्छा है, मज़ा आता है इसे देखकर। और यहाँ पे चाचा को एक बम दिया गया था बड़ा वाला दगाने के लिए, और ये दगा रहे थे। और मतलब ये देखो ये कैसे भागते हैं, और ये बहुत तेज़ लगेगा। और मैं जहाँ खड़ी थी उसके पीछे भी बम था, आगे भी बम था, और मैं बीच में खड़ी थी। ये देखो मतलब दोनों एक साथ दगे थे भाई साहब। और ये सब काजल की वीडियो के लिए हो रहा था। फिर काजल की वीडियो बनाने के बाद मैंने सोचा थोड़ा खुद को भी शूट कर लूँ सबके साथ। और यहाँ पे फिर विंटर ने ये चक्करगिन्नी रोड पे जलाई जो जली नहीं रही थी। तो सब लोग हंस रहे थे कि इसको छत पे चलाना, यहाँ नहीं। अच्छे से बनाना भाई। पहले नानी का बनाओ, नानी नानू कहते अगर नहीं लगाएंगे तो छछूंदर अरे मैं पता नहीं क्या भाई देखा जो देखना हमें यार जल्दी इसलिए बैठे हैं इतनी देर से। चंद्र ना होती देखने के चलते हैं बोले तो तेज चलता है। जल्दी करो जल्दी। चचुंदर चचुंदर हो गया लग गया। चलो 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 बेटी लगाई। हाँ पापा की लग रहा है क्या, कम ही लगाना भैया। लगना है ना मुझे ना किसी के किया बिगाड़ना ना पिछली बार की तरह। लगाओ यार, तुम्हारी बारी है। तुम क्या कब ये गिफ्ट जी अपने आप को देख लो भाई पहले से बना लो। तू बैठ बस करो भैया। तू अब और देखा यहाँ पे विंटर काजल लगा चुका था, पर उसने फिर मम्मी से लगवाया कि अब नानी से दोबारा काजल लगवाएंगे। और फिर मम्मी उससे कहती इतना कम काजल क्यों लगाया, थोड़ा और लगा लेते। इसी के साथ वीडियो का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और ये जो पटाखे हैं ना, ये अब 2-3 दिन तक तो बंद नहीं होने वाले हैं पक्का। मतलब सबकी दिवाली अच्छी रही हो, आई होप। तो इसी के साथ बाय बाय।